रामचरितमानस के विशाल आंचल में, उस शाश्वत भक्ति की नदी में जिसे महान संत गोस्वामी तुलसीदास ने रचा, एक अध्याय है इतना तेजोमय, साहस, अनुग्रह और दिव्य प्रेम से इतना ओतप्रोत कि जब यह सुनाया जाता है तो स्वयं देवगण भी रुककर सुनने लगते हैं। यह है सुंदरकांड, सुंदर अध्याय, पांचवा और सबसे दीप्तिमान कांड। यह कथा केवल एक वानर के समुद्र पार करने की नहीं, बल्कि शुद्ध भक्ति के असंभव को पार कर लेने की है। एक सेवक के प्रभु प्रेम की, जो उसे सांसारिक सीमाओं से परे ले जाती है। यह है श्री हनुमान जी की कथा। स्वागत है आपका भाग 1 में, प्रस्थान और समुद्र पार। हम आरंभ करते हैं संसार के किनारे से, लंका के तट पर, जहां दक्षिण का महासागर असीम और निर्मम होकर फैला है। सीता माता खो गई हैं, रावण उन्हें लंका ले गया है और कोई भी यह समुद्र पार नहीं कर सकता, कोई नहीं सिवाय उनके। वानर सेना, किष्किंधा की वह महान वानर सेना जिसका नेतृत्व पराक्रमी सुग्रीव करते थे, दक्षिणी तट पर पहुंच चुकी थी, परंतु समुद्र उन पर हंसता था। वह 100 योजन चौड़ा था, उफनते गरजते अथाह जल का सहस्र विस्तार। वानर कुल के महानतम योद्धा अंगद, नील, नल एक एक करके अपनी सीमाएं स्वीकार करते गए, परंतु लंका थी 100 योजन की दूरी पर। और फिर मौन छा गया। महान वृद्ध ऋक्षराज जामवंत ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि उस एक के ओर मोड़ी जो चुपचाप अलग बैठे गहरे ध्यान में डूबे थे। पवन सूत्र, पवन के पुत्र, केसरी के पुत्र, राम की कृपा के साकार रूप हनुमान जी। जामवंत, महान ऋक्षराज, युगों से परे के ज्ञाता, हाथ जोड़कर हनुमान जी के समीप आए। उनका स्वर आशा के भार से कांप रहा था। हे महाबली, उन्होंने कहा, हे पवन देव के पुत्र, आप चुप क्यों बैठे हैं? और तब जैसे सूर्य की भोर याद आई, हनुमान जी के भीतर कुछ जागा। तुलसीदास सुंदर लिखते हैं, ऐसा नहीं कि हनुमान अपनी शक्ति भूल गए थे, बल्कि वे इतने विनम्र, इतने समर्पित थे कि वे तब तक कार्य नहीं करते तब जब तक आज्ञा ना मिले। और उस स्मरण के क्षण में हनुमान का शरीर बदलने लगा। पहला दोहा। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परिखेहु तुम्ह भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अर्थात जामवंत के मधुर और प्रेरणादायी वचन सुनकर हनुमान जी का हृदय अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा, हे भाइयों, यहाँ ठहरो, कंद मूल फल खाकर सब कष्ट सहते हुए जब तक मैं समाचार लेकर ना आऊं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वह क्षण है जो साधारण को असाधारण से अलग करता है। जब जामवंत के वचन हनुमान के हृदय में प्रवेश किए तो कुछ टूट खुला, जैसे बादल मानसून छोड़े। वे बड़े, केवल बड़े नहीं हुए, वे भक्ति के विस्तार के साथ बढ़े। राम का प्रत्येक विचार, उनके प्रभु के नाम का प्रत्येक अक्षर उनकी महिमा में जुड़ता गया। वानर योद्धा अंगद, नील, नल, सारी सेना विस्मय से पीछे हट गई। धरती कांप उठी, महासागर स्वयं थोड़ा पीछे खिंचा। हनुमान जी ने गहरी सांस ली और छलांग के लिए तैयार हुए। दूसरा दोहा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मनहु अपर गिरिन कर राजा। जोहि गिरी चरण देई हनुमंता, चलेयु सोगा पाताल तुरंता। अर्थात उनका स्वर्णिम देह तेज से चमक रहा था, मानो पर्वतों के राजा हों स्वयं। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने चरण रखे, वह पर्वत तत्काल पाताल में धंस गया।
और तब छलांग। और जब हनुमान जी के चरण महेंद्र पर्वत की चोटी पर पड़े, पर्वत उसे थाम न सका। महेंद्र पर्वत धस गया। वह महान पर्वत उस एकल पवित्र प्रस्थान की शक्ति के नीचे पृथ्वी में समा गया। पर्वत टूटा नहीं, वह झुका। वह श्रद्धा पूर्वक नीचे गया, मानो हनुमान जी की महान भक्ति यात्रा का आरंभ स्थल बनकर स्वयं को धन्य माने। होठों पर राम का नाम, राम राम राम। वे अंधकार में स्वर्णिम धूमकेतु सा दौड़े। वानरों में विजयी और पूजा की जय धुनी उठी। जय बजरंग बली, जय पवन पुत्र। हरि भक्ति जो ना छाड़ई, अचल रहत सोऊ सदा जस पाई। सो पग पखारी तुरत तहाँ आयो, देखी समुद्र पार न जाई। अर्थात महासागर ने भगवान राम जी की मित्रता स्मरण कर पर्वत मैनाक को उठने और अपनी यात्रा में हनुमान जी को विश्राम देने का आदेश दिया। उड़ान में उस छलांग के विशाल चाप में कुछ असाधारण हुआ। महासागर ने श्री राम की मित्रता स्मरण कर मैनाक से कहा, उठो मैनाक, राम जी के इस महान भक्त को विश्राम का स्थान दो। और समुद्र की गहराइयों से एक पर्वत उठा, स्वर्णिम, दमकता, दिव्य फूलों से ढका। परंतु हनुमान जी ने रुककर नहीं देखा। उन्होंने मैनाक को कोमलता से छुआ और कहा, हे श्रेष्ठ पर्वत, मैंने प्रण लिया है, जब तक माता सीता को नहीं खोज लेता विश्राम नहीं करूंगा। सौंदर्य, सुख और आतिथ्य के सामने भी भक्त का हृदय केवल एक दृश्य जानता है, प्रभु के उद्देश्य की ओर। चौथा दोहा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन ही आई कही सुरताता। आजु सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। अर्थात देवताओं ने सुरसा को भेजा, नागों की माता, हनुमान जी की बुद्धि और विवेक की परीक्षा लेने के लिए। मध्य महासागर देवता यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वीर में तीसरा महान गुण भी है, बुद्धि, विवेक। सुरसा ने कहा, आज तुम मेरा आहार होगे। कोई भी साधारण योद्धा शस्त्र उठाता, परंतु हनुमान जी मुस्कुराए। सुरसा बड़ी हुई, हनुमान जी भी बड़े हुए, और फिर पलक झपकते हनुमान जी अंगूठे से भी छोटे हो गए। उसके मुख में प्रवेश किया, दूसरी ओर निकले और हाथ जोड़कर झुके। हे माता, मैं आपके मुख में प्रवेश करके निकल आया, आपका वरदान पूरा हुआ। सुरसा अश्रुपूरित होकर हर्षित हुई और बोली, जाओ महान, तुम्हारा अभियान सफल हो। ऊपर देवताओं ने पुष्प वर्षा की। निशिचरी एक सिंधु महा रही, करी माया नभ के खग गही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह के परछाही। अर्थात महासागर में सिंह का नामक एक राक्षसी रहती थी, जो उड़ने वाले प्राणियों की छाया पकड़कर उन्हें पकड़ सकती थी। परंतु महासागर की एक और परीक्षा शेष थी, सिंह का, एक भयानक शक्ति की राक्षसी। वह उड़ने वाले किसी भी प्राणी को उसकी छाया पकड़कर पकड़ सकती थी। हनुमान जी ने एक अदृश्य बल महसूस किया, एक भयानक खिंचाव। उनकी गति धीमी हुई। हनुमान जी घबराए नहीं। वे उसके मुख में प्रवेश किए और सटीक, भयंकर तेजी से उन्होंने उसका प्राण बल उखाड़ दिया। सिंह का महासागर में निर्जीव गिर गई। ऊपर से दिव्य प्राणियों ने जय घोष किया, जिसमें 4 गुण हो, अपार बल, गहरी दृष्टि, महान विवेक और अहंकार रहित भक्ति। उसके लिए तीनों लोकों में कोई भी कार्य असंभव नहीं। छठवां दोहा। समुद्र पार पहुंचे हनुमाना,
उतरे तट महा किए बिसराना, देखे बिटप विचित्र अनेका, कहूँ कहूँ बिरह बिकल विवेका। अर्थात हनुमान जी समुद्र पार कर दुरस्त तट पर पहुंचे, वहां विश्राम किया और फिर विस्मय से विचित्र अनेक वृक्ष और पर्वत पर स्थिर लंका नगरी के दर्शन किए। और तब असंभव 100 योजन महासागर पार करके हनुमान जी उतरे। उन्होंने ऊपर देखा और वह थी लंका, रावण की नगरी। लंका महान त्रिकूट पर्वत की चोटी पर थी, असंभव स्वर्ण और भयानक सौंदर्य की नगरी। वह सुंदर थी, वह दुष्ट थी, वह सब था जो मिथ्या शक्ति तब बनाती है जब वह धर्म को भूल जाती है। हनुमान जी ने माथे से लंका के तट की धरती को छुआ, मानो अभियान को ही प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने फुसफुसाया, राम जी, मैं यहाँ हूँ, उन्हें खोज लूंगा। यहाँ भाग एक समाप्त होता है, प्रस्थान, पार करना, परीक्षाएं, आगमन। 100 योजन का गरजता महासागर भक्ति की एक छलांग में पार। एक देवी भेजी राक्षसी मुस्कान से पराजित, एक छाया राक्षसी साहस से पराजित, एक पर्वत का प्रस्ताव प्रेम से स्वीकार, और इन सब में एक नाम, एक अचल राम। यही है सुंदर कांड का रहस्य। यह हनुमान जी की शक्ति की कथा नहीं है, इस बात की कथा है कि भक्ति क्या कर सकती है जब वह अपने प्रभु को स्मरण करती है। आपके पास भी एक महासागर है पार करने को। हनुमान जी को स्मरण करें, राम के नाम से, राम के प्रेम से, राम के उद्देश्य से। हमारे अगली वीडियो में भाग 2 हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं और माता सीता को खोजते हैं। तब तक उनका नाम जपते रहें। जय श्री राम। ऐसे ही आगे सुंदर कांड सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।